नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे हिटू मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मोदी जी की अमेरिकी यात्रा कामयाब रही या फिर ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका दिया? अगर स्ट्रेट क्वेश्चन कहूँ, सीधा सवाल कहूँ, तो क्या मोदी जी की इस यात्रा से भारत को फायदा हुआ है, हमारे देश को फायदा हुआ है, या हमारे देश को नुकसान हुआ है? अब दोस्तों, अगर आप सरकारी मीडिया देखेंगे या न्यूज़ चैनल्स देखेंगे तो दिन भर यही खबरें चलती रही कि मोदी जी का ट्रंप ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ट्रंप साहब ने एक किताब मोदी जी को गिफ्ट करी जिस पर लिखा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ट्रंप साहब ने मोदी जी के बैठने के लिए कुर्सी पकड़ रहे वो। ट्रंप साहब ने मोदी जी को गले लगा लिया। अब ये सारी चीज़ें मोदी जी के लिए हुई। सवाल इस बात का है कि भारत को क्या मिला, इंडिया को क्या मिला इस विजिट से प्राइम मिनिस्टर की। और सवाल है, भारत को झटका लगा, खासकर व्यापार और धंधे में, व्यापार में, उद्योग में, इस मामले में, पैसे के मामले में देश को नुकसान हुआ है। अब एक तरफ ट्रंप जो है वो मोदी जी को गले लगाते रहे, लेकिन जैसे ही भारत और अमेरिका की बात आई, व्यापार की बात आई, ट्रेड की बात आई, लेन देन की बात आई, तो ट्रंप ने मोदी के सामने कह दिया कि भारत जो भी सामान निर्यात करता है, भारत जो भी सामान अमेरिका भेजता है, उस पर अमेरिका भारी टैरिफ लगाएगा। टैरिफ मतलब जो सामान एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया का, उस पर भारी टैक्स लगाने जा रहा है अमेरिका। ये बात ट्रंप ने मिस्टर मोदी के सामने बोली। But India is a they charge tremendous tariff. The fact that India, the tax was so high, the tariff was so high. अब सच्चाई ये है दोस्तों कि ट्रंप जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार है, जो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड है, उसमें वो मुनाफा कमाना चाहते हैं, भारी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और हकीकत ये है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं या इंपोर्ट हैं इंडिया अमेरिका के, उसमें अमेरिका को नुकसान आज की तारीख में ज़्यादा है, भारत को ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप आंकड़े देखेंगे, 2023 के मेरे पास आंकड़े हैं, 2023 के आंकड़े हैं, इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, भारत से जो सामान अमेरिका जा रहा है, वो तकरीबन 6.95, तकरीबन 7 लाख करोड़ का हम सामान अमेरिका को भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका से जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो अमेरिका के एक्सपोर्ट हैं, वो 3.34 लाख करोड़, यानी आप कह सकते हैं 3.25 लाख करोड़ के आसपास है। अगर आप ट्रेड बैलेंस देखें कि मुनाफा कौन कमा रहा है, भारत कमा रहा है या अमेरिका कमा रहा है, तो जवाब है भारत हर साल मुनाफा कमा रहा है। ऑन एन एवरेज 23 का आंकड़ा कहता है 3.61 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट हमारी आईटी इंडस्ट्री ने, हमारी स्टील इंडस्ट्री ने, हमारी फार्मा दवा बनाने वाली इंडस्ट्री ने हमको दिया है, हमारे देश को दिया है 3.5 लाख करोड़ का सालाना फ़ायदा। और यही जो फिगर है 3.61 लाख करोड़, ये ट्रंप साहब को परेशान कर रही, क्योंकि ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उन्होंने नारा दिया कि अमेरिका को फिर से बड़ा बनाएंगे, ग्रेट बनाएंगे। इसलिए वो भारत से मुनाफा कमाना चाहते हैं, भारत को देना नहीं चाहते, भारत से मुनाफा लेना चाहते हैं। और इसीलिए वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं कि टैक्स हम बढ़ाएंगे जो सामान आप हमें बेचते हैं। अब दोस्तों, ट्रंप साहब का ये जो फार्मूला है जिससे हिंदुस्तान को नुकसान होगा, हमें आपको नुकसान होगा, हमारे देश की इकॉनमी को नुकसान होगा, इसको ज़रा आसानी से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, कृषि उत्पादन की बात करते हैं। कृषि का जो सामान हम अमेरिका से मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसमें भारत जो ड्यूटी लगाता है, कस्टम ड्यूटी, भारत जो टैक्स लगाता है वो 39% लगाता है। और अमेरिका अगर कोई कृषि का सामान भारत से इंपोर्ट करता है तो 5% टैक्स लगता है। यानी अमेरिका हमारे सामान पर टैक्स बहुत कम लगाता है, हम टैक्स ज़्यादा लगाते हैं। एक और मिसाल देख लीजिए मोटरसाइकिल की। मान लीजिए हम मोटरसाइकिल जो है वो अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान की सरकार 100% टैक्स लगाती है, 100%, बहुत ज़्यादा मार्जिन है। लेकिन अमेरिका को अगर हम मोटरसाइकिल या स्कूटर भेज रहे हैं तो 2.4% है, यानी सिर्फ
2.5% से भी कम अमेरिका टैक्स लगाता है। तो ट्रम्प का कहना है कि अब भाई 2.5% हम टैक्स नहीं लगाएंगे, हम भी 100% टैक्स लगाएंगे। जितना टैक्स आप लगा रहे हो उतना ही टैक्स हम लगाएंगे। और अगर अमेरिका टैक्स ज्यादा लगाता है इंडियन गुड्स पर, तो फिर हमारे गुड्स अमेरिका के बाजार में महंगे बिकेंगे, कोई लेगा नहीं, डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम होगी, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, और अल्टीमेटली हमारा नुकसान होगा, भारत का नुकसान होगा। अब दोस्तों एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया अमेरिका को कौन कौन से सामान भेजता है, कौन कौन सा सामान हम एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट होता है, फिर आईटी सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड, फार्मा यानी दवाइयाँ हम बहुत सी जो है वो अमेरिका को भेज रहे हैं, लाखों करोड़ में भेज रहे हैं। ऑटो पार्ट्स, कारों के, स्कूटर के, टू व्हीलर्स के हम ऑटो पार्ट्स भेजते हैं। अगर हमारे इन आइटम्स पे अमेरिका टैक्स ज़्यादा बढ़ा देता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ हमारे यहाँ उस पर प्रभाव बुरा पड़ेगा। आईटी सर्विसेज हैं, जैसे हमारी कंपनी टीसीएस है टाटा की, या फिर इन्फोसिस है, फिर विप्रो है, एचसीएल है, इस तरह की जो कंपनी अमेरिका में खूब पैसा कमा रही हैं और भारत को कहीं ना कहीं मुनाफा हो रहा है, ये जो कंपनियां इन पर असर पड़ेगा, चाहे वो टीसीएस हो, चाहे वो एचसीएल हो, चाहे विप्रो हो, चाहे वो टेक महिंद्रा हो। यानी कुल मिलाकर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हिंदुस्तान में हैं, बैकएंड काम कर रहे हैं, इन पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा कि अगर टैक्स ज़्यादा लगता है तो भारत का सामान अमेरिका में महंगी कीमत पर, महंगे दाम पर बिकेगा, कोई लेगा नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी, फैक्ट्रियों पर असर होगा। यही ट्रम्प चाहते हैं, यही मोदी जी समझ नहीं पा रहे, या यूँ कहें समझ रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। अब दोस्तों सच्चाई यह है कि ट्रम्प मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे हो। मेज़बान है तो मेहमान का स्वागत करेंगे ही पर्सनल लेवल पे, लेकिन जब देश की बात होने लगी, जब अमेरिका और इंडिया की टेबल पर बैठ के बात होने लगी, तब ट्रम्प ने अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिकी हितों को आगे रखा, सर्वोपरि रखा। और कहीं ना कहीं उन्होंने बाजी मारी है, कहीं ना कहीं वो प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से वो टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, टैरिफ बढ़ाना चाह रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट्स पर, उससे सीधे सीधे आईटी इंडस्ट्री या फिर ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री या फार्मा इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कई इंडस्ट्रीज की रीढ़ टूट जाएगी। क्योंकि सालाना घाटा, इकोनॉमिस्ट का कहना है, अर्थशास्त्रियों का कहना है, अनुमान है 3 से 4 लाख करोड़ का सालाना घाटा हो सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी जी को तैयारी करके जाना चाहिए था, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। अभी अभी तो मिस्टर ट्रम्प ने शपथ ली है, अभी अभी तो कुर्सी पर बैठे, थोड़ा तैयारी करके, होमवर्क करके उनको जाना चाहिए था। एक डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करना चाहिए था कि सीधे सीधे जब टेबल पर बैठे तो कुछ बार्गेन हो भारत के लिए। क्या जल्दबाजी मोदी कर गए, और जल्दबाजी कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, उसके पीछे कारण क्या था, बड़ा सवाल है। हमारे साथ आज प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब होंगे, अर्थनीति और विदेश नीति दोनों के मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं। उनसे मैंने कुछ तीखे सवाल पूछे हैं और खुलकर बोले हैं आज प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब को ज़रा गौर से सुनिए, क्योंकि ये जो पूरा इशू है, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जो है उनकी यात्रा बड़ी कामयाब रही। हकीकत में क्या वाकई देश को झटका लगा है और मोदी जी कुछ कर नहीं पाए? प्रोफेसर स्वामी, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि मोदी की ये जो अमेरिकी यात्रा है, बड़ी तारीफ हो रही है और जितने भी चैनल हैं, अखबार हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि मोदी जी की ये बहुत कामयाब यात्रा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, वो ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी को कुछ इसमें बहुत हासिल नहीं हुआ, भारत को लिए तो नुकसान ही नुकसान है। जिस तरह से ट्रम्प ने टैक्स बढ़ाने की बात कही है भारत के निर्यात सामग्री पर, मैं आपसे जानना चाह रहा था निष्पक्ष रूप से कि मोदी जी को जिस तरह से इज्जत मिली और उनके लिए बाकायदा कुर्सी आगे कर दी ट्रम्प साहब ने, और उनको एक यू आर ग्रेट अगेन करके जो है किताब भी दी, क्या मोदी जी की ये यात्रा सफल है या मोदी जी भारत लिए कुछ नहीं ला पाए अमेरिका से? देखिए, जब भी आप किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो आपका एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है और एक होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके प्रति आपके कर्तव्य और निर्वहन के लिए। तो इस समय मोदी जी एक इंडिविजुअल नहीं है, मोदी जी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डोनाल्ड ट्रम्प इज रिप्रेजेंटिंग अमेरिका, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका।
तो जब नेगोशिएशन होगा तो ये मानी बात है कि प्रेसिडेंट अमेरिका ये चाहेंगे कि अमेरिका को फायदा हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि इंडिया को फायदा हो। अब कुर्सी आपने आगे खींची या उनको किताब भेंट की या उनको झप्पीज लगाया या एलन मस्क ने अपने बच्चों को आपके साथ खेलने के लिए बिठा दिया, आप उनके बच्चों से खेलने लगे, तो ये तो एक पर्सनल मीटिंग हो गई। ये तो कोई भारत के प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग नहीं हुई। ये वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी से तो उन मुद्दों को छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं भारत ने क्या पाया, अमेरिका ने क्या पाया। जी देखिए, पहली बात तो ये है, अमेरिका, भारतवर्ष, बांग्लादेश, रूस, ये सब सॉवरेन कंट्रीज हैं। इनका अपने अपने देश पे, और ये ऐसा कोई दादागिरी नहीं है विश्व के अंदर कि एक देश दूसरे को फोर्स करे कि आपको ये करना पड़ेगा। अच्छा, ये मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि भाई, ये कहा जाता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में मैंने कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई। तो मोदी जी ने कहा, मेरी स्पष्ट नीति थी, मैंने ये कहा था कि युद्ध विराम कीजिए और आपस में समझौता कीजिए। इसका माने ना हम रूस की तरफ थे ना हम यूक्रेन की तरफ थे। अब ये बताइए कि अगर हम सॉवरेन कंट्री हैं और रूस से तेल इंपोर्ट करने पे हमको फायदा हो रहा था और हमें कम दाम पे तेल मिल रहा था और देशवासियों को और देश की आर्थिक स्थिति को उससे मजबूती मिलती थी, तो अमेरिका ने अगर ये फोर्स किया कि आपको रूस से तेल हम नहीं खरीदेंगे, जो उन्होंने सैंक्शन लगाया है, अरे सैंक्शन लगाया है अमेरिका ने रूस पे, तो जो चाहे वो करे। वो भारतवर्ष को कैसे फोर्स कर सकता है कि हम 20-25% कम दाम पे तेल ना खरीदें, अपने देश की आर्थिक स्थिति को न सुधारें, और अमेरिका का तेल हम इन्फ्लेटेड प्राइस पे खरीदें? ये तो हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे एक प्रकार का प्रहार है अमेरिका का। तो पहली बात तो ये हुई। अच्छा, दूसरी बात अभी बताइए, अमेरिका ने तो अपने F-35 प्लेन भेज दिए। एक मिनट प्रोफेसर स्वामी कह रहे हैं, मुझे सही कर दीजिए अगर मैं गलत हूं, प्रोफेसर स्वामी साहब कह रहे हैं कि अगर हम रूस से 100 रुपए का तेल 80 रुपए में खरीद रहे थे, 20% 25% कम खरीद रहे थे, तो हमें उससे लाभ हो रहा था देश को। लेकिन ट्रंप साहब ने कहा कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, आप तेल हमसे खरीदिए। लेकिन ट्रंप तेल महंगा दे रहे हैं, तो इससे नुकसान भारत को हुआ, ये आप कहना चाह रहे हैं अखिल जी? जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है जी भाई। पहली बात जी। तो अमेरिका को पॉइंट नंबर अधिकार 2। नहीं है कि, हाँ, पॉइंट नंबर 2 ये है, आप ये बताइए कि आपने तो अपने F-35 प्लेन सबको बेचने का समझौता कर लिया। आपने ये कहा कि भारतवर्ष क्योंकि टैरिफ का एक प्रकार का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, इसलिए इंडिया से जो चीज हम मंगाएंगे उस पर हम टैरिफ बढ़ा देंगे। चलिए, अमेरिका के हित में तो हो गया, डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही, ये बात तो समझ में आती है, अपने देश के हित में उसने किया। लेकिन भारतवर्ष के लिए आप ये सोचिए कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जहां पे हमारे पास एक प्रकार का ट्रेड का सरप्लस है। चाइना से आपका इंपोर्ट बढ़ता चला जा रहा है। 10 साल के अंदर अगर दीपक जी देखेंगे, अगर अब एक डाटा प्रोड्यूस करेंगे तो आप देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर लगातार चीन से हमारा इंपोर्ट बढ़ता चला। इसका माने चीन की इकोनॉमी को आप स्ट्रॉन्ग करने का आपने ठेका ले रखा है, और दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी को आप मजबूत करने का ठेका ले लेंगे कि वो तो अपना माल यहाँ पे बेचेगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम करके बेचेगा, और हमारे देश से जो माल जाएगा उसमें इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा। तो आज हमारे पास जो ट्रेड सरप्लस है वो ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। इसका मतलब तो ये है कि हमको एक तरफ चीन दबोच रहा है, हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, और दूसरी तरफ से अमेरिका हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो इसका मतलब ये कौन सी गुट निरपेक्ष नीति है भाई? ये तो भारत का स्वतंत्र अधिकार है कि वो ईरान से खरीदे या रूस से खरीदे। इसमें अमेरिका कोई हमारा बिग ब्रदर थोड़ी है कि हमको बताएगा कहां से खरीदिए, किस दाम पे खरीदिए, उनसे खरीदिए, किससे खरीदिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ट्रंप ने मोदी जी के सामने कहा कि भाई भारत में तो बहुत ज्यादा टैक्स हमारे सामान पे लगाते हैं, भारत तो हाईएस्ट टैरिफ कंट्री है, मतलब सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाला देश है, मोदी जी के सामने कह दिया, और उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं, अब हम भी उतना ही टैक्स लगाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये ट्रंप का बहुत एग्रेसिव पोस्चर था, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए था, या ट्रंप का मिजाज ही ऐसा है, मुंह फट है वो? देखिए दीपक जी, ये तो उन्होंने जो शुरू में झलक दिखाई थी, तो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे जब उन्होंने कहा था कि इंडिया इतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है कि इंडिया के अंदर वो बिक नहीं पा रही हैं, बजट के अंदर हमारी वित्त मंत्री ने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी। केवल आगमन के हाथ से कि डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा, हमने ड्यूटी घटा दी। अरे अगर आप ड्यूटी घटा देंगे तो हिंदुस्तान की जो मोटरसाइकिल बनाने वाले लोग हैं उनका प्रोडक्शन का तो लॉस होगा ना, उनकी तो हमारी देश की को तो मेक इंडिया ग्रेट अगेन और मेक इन इंडिया कैसे सफल होगा जब इंपोर्टेड मोटरसाइकिल पे जस्ट डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से आप इंपोर्ट ड्यूटी घटा देंगे। अच्छा, इसके बाद वो कह रहा है, इसका माने वो इनडायरेक्टली आपको कह रहा है कि भैया तुम्हें हमारे प्लेन भी खरीदने पड़ेंगे, हमारे देश से जो इंपोर्ट ड्यूटी तुम लगाते हो उसको भी कम करना पड़ेगा, तुम्हारे देश से जो सामान आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी हम बढ़ाएंगे भी,
और वास्तविकता में जो ट्रेड डेफिसिट आज के तारीख में अमेरिका से हमारा पॉजिटिव है, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि 2-4 साल में उसको नेगेटिव कर देगा, अपना महंगा तेल हमको बेचेगा और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बर्बाद कर देगा। तो एक तरफ चीन हमें परेशान कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका हमें परेशान कर रहा है। जी, क्या आपको लगता है, ठीक है, आपने सही तरह से समझाया कि ट्रंप सिर्फ फायदे की बात कर रहे हैं, अमेरिका के मुनाफे की बात कर रहे हैं। वो यहाँ पर कोई दोस्ती की कसौटी पर खरा या सही उतरने वाली बात नहीं कर रहे। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या मोदी जी को तैयारी करके जाना चाहिए था? पहले हमारे विदेश मंत्री बात करते, विदेश सचिव बात करते, फिर हमारे वाणिज्य अधिकारी बात करते। जब हम सारा गुणा भाग कर लेते 2-3 महीने में, तब मोदी जी को जाना चाहिए था। क्या मोदी जी ने ट्रंप से मुलाकात करने में जल्दी कर दी? वो जल्दी चले गए, थोड़ा समय रुक के जाते तो हो सकता है कुछ डील लेके आते वो। नहीं दीपक जी, वो रुक नहीं सकते थे, उनकी क्यों? मजबूरी थी, इसलिए कि गौतम अडानी का केस वहां फंसा हुआ है। ओहो! तो ओहो! असली मुद्दा ये देखिए, जो ऑब्जेक्टिव था वो ये जानते थे कि वहां जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप इसी प्रकार का बिहेव करेगा। हमारे मोदी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उन्हें पता है, क्योंकि वो भी गुजरात के बिजनेसमैन हैं। उन्होंने भी कहा था कि गुजरातियों के खून में व्यापार होता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के भी खून में व्यापार है, तो मोदी जी ने तो ये अंदाजा लगा लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये करेगा, लेकिन उन्हें अडानी जी को बचाना था। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने उसी गौतम अडानी के नाम पे एक अपने ही जर्नलिस्ट से एक प्रश्न पूछवा दिया, और अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो मुस्कुरा रहा था, और जिस प्रकार की उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, इसका माने उस जर्नलिस्ट से उन्होंने ही प्रश्न पूछवाया था। ऐसा क्यों किया स्वामी साहब? नहीं, इसलिए किया, देखिए ये बात बिल्कुल वास्तविकता में है कि अगर देखिए भारतवर्ष के अंदर भी अगर अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर ये एविडेंसेस सबमिट हो गए हैं कि भारतीय कंपनियों को घूस देकर यहां पे जो कैश इनफ्लो था उसको इन्फ्लेट करके अमेरिका के इन्वेस्टर्स को धोखा दिया गया था, इसका मतलब यह है भारत सरकार का, या मैं अगर सेबी का चेयरपर्सन होता, एडीसीबीआई का चेयरपर्सन होता, तो मैं तुरंत उन कंपनियों के उन सरकारी अधिकारी, रेलवे और डीआरडीओ वालों पे इंक्वायरी बिठा देता कि बेटा तुमने पैसा खा के कैसे कैश इनफ्लो को इन्फ्लेट किया, ये कि मुझे करना चाहिए था। वो तो भारतवर्ष के अंदर नहीं हुआ ना। अच्छा, वहां पे अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं 6 महीने के लिए उस लॉ को केवल पोस्टपोन कर रहा हूं, इस 6 महीने के अंदर अगर मेरे माल को और मेरी एक एक बात को मानते गए तब तो ठीक है, वरना मैं तोते की गर्दन दबा दूंगा। तो तोते की गर्दन को बचाने के लिए आज के तारीख में माननीय मोदी जी की मजबूरी है, चलिए, डोनाल्ड कहे उसको जी, मानो। ठीक, समझ गया भाई, मित्र का मामला है तो थोड़ा-सा आप कह रहे हैं मोदी जी वहाँ झुक गए थे और उनको मामला नहीं, सवाल पूछवा के थोड़ा-सा नहीं नहीं दीपक जी, थोड़ा-सा मित्र का मामला नहीं है, ये गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगा है। चलिए, ठीक मान लिया। मेरा जो चौथा सवाल आपसे है कि भारत के जिस तरह से प्रवासी भारतीय अमेरिका में जिनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं थे या जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था, उनको जिस तरह से मिलिट्री के हवाई जहाज़ में वहाँ पर हथकड़ियाँ पहना के हाथों में, पैरों में बेड़ियाँ डालकर, जिस तरह से ज़लील कर कर, अपमानित कर कर हमारे भारतीयों को ट्रंप ने भिजवाया भारत। क्या ये मसला मोदी जी ने नहीं उठाया? इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है? और अगर नहीं उठाया तो उनको उठाना चाहिए था? नहीं, मोदी जी ने उठाया, लेकिन उन्होंने असली मुद्दे को नहीं उठाया। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि ये जो इस प्रकार से अवैध आप्रवासी दूसरे देश के अंदर घुस जाते हैं, ये गलत परंपरा है और पूरे विश्व को इसका संज्ञान लेना चाहिए, सामूहिकता से इस प्रकार की घुसपैठ को रोकना चाहिए। तो एक प्रकार से उन्होंने मैसेज अपने इंडियन सपोर्टर्स को भी दे दिया कि हम बांग्लादेश के घुसपैठियों के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो उन्होंने कहा। लेकिन जो असली मुद्दा था, असली मुद्दा यह था कि जब पूरे विश्व के जितने भी देशी लोगों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया, उसमें किसी को बेड़ियां नहीं डाली, हथकड़ियां नहीं डाली, तो केवल भारतवासियों को बेड़ियां डालने, हथकड़ियां डालने के लिए अपमानित करके क्या वो मोदी जी को दबाव में लेना चाहते थे कि जिससे वो अडानी जी पे नेगोशिएट कर सके। जी, ओके। एक और सवाल है और मुझे लगता है कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं हमारे दोस्त कि मान लीजिए अगर डोनाल्ड ट्रंप टैक्स बढ़ा देते हैं, जो भी हम निर्यात करते हैं, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो आईटी सॉफ्टवेयर हो या दवाइयाँ हों या बाकी सामान हो एग्रीकल्चर वगैरह का, अगर ये अरबों रुपए में ये जो सामान जाता है, इस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत हेवी टैक्स लगा देते हैं, क्या इसका असर जो है भारत की इकॉनमी पर पड़ेगा? दीपक जी, बहुत ज्यादा भीषण पड़ेगा, बहुत ज्यादा भीषण पड़ेगा।
देखिए, आप एक बात ये सोचिए कि अगर हमारा ट्रेड, एक तो हमारा रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है, अब 87-88 रुपए के आसपास रुपया पहुंच गया है। जी अभी तक कम से कम हमारे पास सेविंग ग्रेस था जब तक रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था कि हमें सस्ते दाम पे तेल मिल रहा था। देखिए, तेल अगर आप मंगाते हैं और रुपया आपका मजबूत हो तो आपको कम रुपए देने पड़ते हैं। मान लीजिए $70 का इंटरनेशनल क्रूड है, 80 रुपए में आपका रुपया है तो 80 रुपए के हिसाब से आपको खरीदना होगा, 88 रुपए का तो 88 रुपए के हिसाब से खरीदना होगा। तो एक चोट तो आपको पड़ रही है कि जो 20% का डिस्काउंट मिल रहा था वो बंद हो गया। दूसरी परेशानी ये हो रही है कि आपका रुपया और ज्यादा कमजोर होता जा रहा है और जितना ज्यादा आप डॉलर में इंपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा रुपया आपका कमजोर होता जाएगा। तो यहां तो आपको दो तरफ से दबाव पड़ रहा है, इंटरनेशनल लोन्स आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो वास्तविकता में इंडियन इकोनॉमी की जो मुसीबत हो जाएगी कि हमारे एक्सपोर्ट क्योंकि अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। भाई देखिए, आप समझिए, मान लीजिए चाय हम भी बनाते हैं और चीन भी बनाता है और अमेरिका उसको इंपोर्ट करता है। रुपए की वीकनेस की वजह से आपके एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, इसलिए कि अगर मेरा रुपया ज्यादा कमजोर है और चीन की करेंसी कम कमजोर है तो हमारा कॉम्पिटिटिव होता है, अमेरिका हमसे मंगा लेता है। लेकिन अगर हमारे पे इंपोर्ट ड्यूटी वो लगा देगा तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस चीन के तुलना में खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि भाई जब हम ये कह रहे हैं कि चीन की तुलना में हमें आप तवज्जो दो, हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, हमारे यहां से चीजें इंपोर्ट करो, अगर आप हमको चाइना के खिलाफ नहीं सपोर्ट करना चाहते हो और हमको केवल कंजम्पशन इकोनॉमी की तरह यूज करना चाहते हो, तो जो राहुल गांधी ने प्रश्न उठाया था कि इस समय मेन कंसर्न जो देश के सामने है वो ये है कि हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी बनते जा रहे हैं, हमको प्रोडक्टिव इकोनॉमी बनना चाहिए, हमको मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना चाहिए। और यही बात आपके उन्होंने भी कही है और सारे अर्थशास्त्रियों ने। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत खराब है, शेयर बाजार में उथल पुथल है, महंगाई बढ़ रही है, रुपए का दाम नीचे आ रहा है, हमें महंगे रेट पर तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ रही, बहुत सी समस्याएं, क्या ऐसी विषम परिस्थितियों में अमेरिका को भारत का सहयोग करना चाहिए था? और मोदी जी कहते हैं और मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि ट्रंप जो है वो भाई जैसे हैं, भाईचारा है, दोनों दोस्त हैं, दोनों की बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से बहुत मेल खाती। तो क्या मोदी जी ट्रंप से कुछ हासिल नहीं कर पाए? अल्टीमेटली आपका रिएक्शन क्या है? ट्रंप से मोदी कुछ हासिल करके लौटे या कुछ मिला नहीं मोदी को? देखिए, मुझे ये लगता है कि मोदी जी ये सोच के गए थे कि वो भारत के लिए कुछ लेके आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया था कि अमेरिका के लिए कुछ लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले अपने नारे को पूरा करना है, अपने जो वोटर्स हैं उनको एक मैसेज देना है। इस मामले में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग आज इसलिए बढ़ गई है कि उन्होंने इस मीटिंग के बाद भी ये मैसेज दे दिया है कि एक भी नेगोशिएशन पे उन्होंने ये तो जरूर है कि इज्जत दी, मान सम्मान दिया, वो दूसरी बात है, एयरपोर्ट पे लेने नहीं पहुंचे जबकि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को लेने पहुंच गए, वो एक अलग मुद्दा है, उसमें भी एक डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने देश के लिए हासिल कर लिया जो हमारा देश आर्थिक रूप से हासिल नहीं कर पाया। वो हमारी बाह मरोड़ रहा है और मोदी जी को उनकी जो बाह मरोड़ रहा है उसको रोकना चाहिए। प्रोफेसर अखिल स्वामी, अर्थशास्त्र हो या विदेश नीति हो, पैनी निगाह रखते हैं। इनका ये कहना है कि मोदी जी को सम्मान तो मिला, इसमें कोई शक नहीं है, रेड कार्पेट वेलकम हुआ, एलन मस्क से मिले, एलन मस्क के परिवार के साथ मिले, डोनाल्ड ट्रंप ने उनको एक किताब दी और उस किताब के ऊपर उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी यू आर ग्रेट, ये भी लिखा उन्होंने, आप महान हैं। उन्होंने मोदी जी जब कुर्सी पर बैठ रहे थे तो बाकायदा कुर्सी पीछे खींची, फिर कुर्सी आगे लगा दी, ये सब कुछ किया, ये सब उन्होंने जेस्चर्स किए। लेकिन भारत के लिए जो फायदा लेकर मोदी जी को आना चाहिए था, प्रोफेसर अखिल स्वामी का कहना है कि वो फायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा दांव पड़ा है, क्योंकि बहुत से टैक्सेस जो हैं वो ट्रंप लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने तेल खरीदने के लिए भी दबाव बनाया है, ट्रंप ने रक्षा सौदे करने के लिए भी दबाव बनाया है, और ट्रंप भारत के एक्सपोर्ट पर टैक्स भी लगाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो सौदा है ये महंगा पड़ा है नरेंद्र मोदी के लिए, बल्कि नरेंद्र मोदी क्या कहें, वो तो प्राइम मिनिस्टर है। देश के लिए ये सौदा, देश के लिए यात्रा बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं रही। प्रोफेसर साहब आप आए शो में, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं दोस्तों से कहूंगा एक बार फिर से कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और इसको कोशिश करिए, शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि अमूमन आज के दौर में इस तरह की खबरें लोग चलाते नहीं हैं, खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया। तो इस चैनल में जो भी वीडियोस हैं उनको शेयर करिए और अपने
प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या कमियां हैं और किस तरह की खबरें हमें करनी चाहिए। उसके लिए भी आप अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। प्रोफेसर स्वामी, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।